हेलो एवरीवन, मैं रजनीश कुमार अपने यूट्यूब चैनल आर के मैथमेटिक्स में आपका स्वागत है। तो चलिए इस वीडियो में हम कक्षा 10 के गणित का बात करते हैं। और यहाँ पे क्लास 10 का मैथ चैप्टर 6 और इसमें क्या देखेंगे, प्रमेय 6.1 और 6.2 दोनों एक साथ देखते हैं। तो चलिए प्रमेय 6.1 पहले हम शुरू कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ से हमारा प्रमेय 6.1 क्या कह रहा है, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समानांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो यह अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती है। तो देखिए यहाँ से क्या कि हम एक त्रिभुज ले लिए हैं और त्रिभुज में क्या कर रहा है कि किसी एक भुजा के समानांतर, देखिए हम क्या किए हैं, इस वाले भुजा के, चलिए इसका नाम दे रहे हैं हम, ये हो गया ए और ये बी हो गया और ये सी हो गया, इसको हम डी और ई ले रहे हैं, इतना हुआ। तो कह रहे हैं किसी एक भुजा के समानांतर, तो क्या कि हम बी सी के समानांतर डी एक रेखा खींचे हैं। दो भुजाओं को, तो देखिए ये ए बी और बी सी, ये अन्य दो भुजा हो गया, भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए। तो देखिए ये ए बी को डी पर और ए सी को ई पर प्रतिच्छेद कर रहा है और ये दो भिन्न भिन्न बिंदु है, तो अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती है। तो कह रहा है कि ये अन्य दो भुजा है जो ए बी और ए सी है, ये क्या हो जाता है, एक अनुपात में विभाजित हो जाती है, यानी कि ए डी बटा डी बी और ए ई बटा ए सी इतना हो जाता है। तो इतना हमको सिद्ध करना है। चलिए इसमें आकृति में क्या दिया था उसको थोड़ा सा भाषा में लिख लेते हैं। तो ये हो जाएगा, दिया हमारा आकृति में ए बी सी, मान लेते हैं यहाँ पे कि ए बी सी एक त्रिभुज है, ए बी सी एक त्रिभुज है और जिसमें क्या दिया है कि डी समानांतर बी सी दिया है, जिसमें डी ई समानांतर बी सी दिया है, इतना हो गया। फिर अब क्या करना है, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। देखिए क्या कर रहे हैं कि सिद्ध करना है कि भुजा एक अनुपात में विभाजित होता है। तो यानी ए डी बटा डी बी, यहाँ से लिख रहे हैं हम ए डी बटा डी बी और बराबर ए ई बटा ई सी, इतना सिद्ध करना है। तो अब देखिए इसमें क्या करते हैं, इसमें हम कुछ अपने से रचना करते हैं। तो यहाँ से देखिए क्या कर रहे हैं कि बी को ई से और सी को डी से मिला रहे हैं। तो चलिए हम मिला लेते हैं यहाँ से, और क्या करते हैं यहाँ से कि डी एक लंब खींचते हैं ए सी पर और यहाँ से फिर ई पर से लंब खींचेंगे कि यहाँ ए बी पर। तो क्या करते हैं यहाँ पे हम लंब खींच रहे हैं, दोनों साइड से लंब हो गया। तो चलिए इसका हम नाम ले लेते हैं एम और इसका नाम एन ले लिए। अब देखिए इसको क्या करते हैं, जो रचना हम किए हैं इसको आभासी रूप से कर देते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा आभासी रूप से, ये हो गया हमारा आभासी रूप से। और देखिए यहाँ पे लंब खींचे हैं तो हमारा कितना होगा, समकोण यहाँ पे बनेगा। तो ये एन और एम हमारा क्या हो गया, समकोण हो गया। तो रचना में हम क्या किए हैं कि डी को सी से मिला है और बी को ई से मिला है और यहाँ पे एन ई लंब खींचे हैं ए बी पर और यहाँ पे डी एम लंब खींचे हैं ए सी पर। तो चलिए इसको लिख लेते हैं हम रचना में। रचना में देखिए हम क्या किए हैं कि डी को सी से मिलाया, सॉरी यहाँ पे लिख लेते हैं डी को सी से और बी को ई से मिलाया, डी को सी से तथा बी को ई से मिलाया, इतना मिलाए हैं हम। उसके बाद क्या किए हैं कि यहाँ पे एन ई लंब खींचे हैं ए बी पर और डी एम लंब खींचे हैं ए सी पर। तो यहाँ पे लिख लेते हैं कि एन ई लंब ए बी तथा और एक लंब है डीएम। तो डीएम लंब, यहाँ पे देखिए डीएम लंब क्या है, एसी है, तो डीएम लंब एसी खींचा, इतना हो गया। तो अब क्या करना है, चलिए देखते हैं यहाँ से कि ए डी ई एक त्रिभुज है। तो देखिए ये वाला ए डी ई लेंगे तो यहाँ से देखिए हमारा सिद्ध जितना करना था ए डी आएगा एक, और यहाँ से एक त्रिभुज ले डी बी ई, तो एक ये आ जाएगा। तो हम क्या करते हैं ए डी ई त्रिभुज एक लेते हैं और यहाँ से एक डी बी ये वाला त्रिभुज एक लेते हैं। यहाँ से देखिए ले रहे हैं त्रिभुज ए डी ई और त्रिभुज डी बी ई में, इतना हो गया। तो चलिए इसका क्या करते हैं, क्षेत्रफल निकालते हैं। तो यहाँ से लिख रहे हैं हम एरिया त्रिभुज ए डी ई और बाटा में इसको ले रहे हैं। बाटा में क्यों ले रहे हैं, देखिए हमको ये बाटा में सिद्ध कर रहे हैं तो बाटा में ले रहे हैं इसको, और इसको ले रहे हैं एरिया त्रिभुज
DBE। अब देखिए एरिया त्रिभुज लिखे हैं तो इसका मतलब हो गया त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो आप हिंदी में लिख सकते हैं यहाँ से कि त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल और नीचे त्रिभुज DBE का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होता है 1/2 और आधार गुणे ऊंचाई, आधार गुणे ऊंचाई। नीचे भी हमारा वही होगा 1/2 और आधार गुणे ऊंचाई, इतना हो गया। अब देखिए यहाँ से ये 1/2 हो गया और यहाँ से त्रिभुज ADE में आधार कौन होगा, देखिए आधार ये हो जाएगा हमारा जिस पे लंब हो। जैसे मान लीजिए एक त्रिभुज है और यहाँ से हम एक लंब खींच दें तो लंब जिस पर होता है वही आधार हो गया। तो ये हो गया हमारा आधार। या फिर ऐसे आपको नहीं समझ में आ रहा तो देख लीजिए हमको सीध क्या करना है, तो AD करना है, तो यानी ये हमारा आधार हो गया। तो ऐसे इजीली समझ में आ जाएगा जिस पर लंब हो वो क्या होता है, आधार होता है। यहाँ से हम आधार कितना ले रहे हैं AD और गुणे ऊंचाई। तो देखिए जो लंब होता है वही ऊंचाई होता है। तो ये हमारा किस पर लंब है, ये वाला लंब है इस पर AB पर, जिस पर लंब है तो वही हमारा जो लंब है वही क्या हो जाएगा, हमारा ऊंचाई हो जाएगा। तो ऊंचाई किसको, NE को ले रहे हैं। यहाँ से ऊंचाई हो जाएगा हमारा NE और बट्टा में हो जाएगा देखिए 1/2। और इस त्रिभुज में आइए DBE में, तो DBE देखिए यहाँ से DBE, तो इसमें देखिए क्या सिद्ध करना है DB, तो इसको ले लेते हैं हम आधार। तो ये हमारा आधार हो जाएगा कितना DB और ऊंचाई, तो दोनों त्रिभुज का ऊंचाई आप सेम रखिएगा, ये ऊंचाई सेम रहेगा दोनों त्रिभुज में। इतना हो गया। अब देखिए यहाँ से ये 1/2 से ये 1/2 कटेगा और यहाँ NE से NE कटेगा। देखिए यहाँ पे कितना बचा, AD बचा और बटा में DB बचा, इतना बचेगा। तो इसको हम ले लेते हैं पहला समीकरण। अब सेम ऐसे ही जैसे यहाँ से हम काम किया है वैसे ही सेम एक त्रिभुज और लेते हैं ADE और इस साइड के लेंगे DEC, इतना होगा। तो यहाँ से हम त्रिभुज फिर से दोबारा ले रहे हैं, तो यहाँ से लिख रहे हैं अब त्रिभुज ADE और त्रिभुज यहाँ से ले रहे हैं इसको DEC में। DEC क्यों ले रहे हैं, DEC लेने पर एक ये आ जाएगा और AD लेने पर एक ये आ जाएगा। देखिए ये सिद्ध करना था इसमें AE/EC, तो यहाँ से ले रहे हैं DEC में, इतना हो गया। सेम जैसे ये त्रिभुज लिए थे हम, उसके बाद त्रिभुज का क्षेत्रफल लिखे थे, तो ऐसे इसमें भी लिखते हैं एरिया त्रिभुज ADE और बट्टा में एरिया त्रिभुज DEC। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होता है 1/2 और आधार गुणे ऊंचाई और बट्टा में वही सूत्र 1/2 और गुणे आधार गुणे ऊंचाई, इतना हो गया। तो चलिए यहाँ से हम मान रख ले रहे हैं। देखिए 1/2 हो गया और आधार, तो आधार देखिए क्या हो गया, इस पर लंब है AE पर, तो ये हमारा हो गया आधार। तो AE आधार होगा और गुणे ऊंचाई, तो ऊंचाई देखिए कौन लंब है, यानी DM लंब है, तो ये हो जाएगा हमारा DM और बट्टा यहाँ से देखिए ये 1/2 हो गया और गुणे इस पे आधार क्या होगा, DEC में आधार क्या होगा, ये हमारा आधार हो जाएगा। तो इसको हम लिख रहे हैं EC और गुणे DM, यानी जो जैसे इसमें हम ऊंचाई सेम लिखे थे वैसे इसमें भी ऊंचाई सेम लिखेंगे। यहाँ से देखिए ये वाला ऊंचाई था तो इसमें भी हमारा यही ऊंचाई होगा DM, इतना हो गया। अब यहाँ से देखिए 1/2 और 1/2 कटेगा और यहाँ DM से DM कटेगा, तो हमारा यहाँ कितना बचा, यहाँ से देखिए बचा हमारा एरिया त्रिभुज। यहाँ से देखिए ये वाला लाइन लिख रहे हैं ADE बट्टा एरिया त्रिभुज AEC, यहाँ से बचा है AEC। यहाँ से देखिए क्या बचा है हमारा AE/EC बचा है, AE/EC, इतना बचा है। अब देखिए इसको हम क्या करते हैं वैसे ही रखकर और आगे थोड़ा सा बढ़ा रहे हैं। तो चलिए यहाँ क्या करते हैं, देखिए अगर हम इस त्रिभुज में इस वाले क्षेत्रफल निकालें जो उसमें देखें, यहाँ से AD ऊपर और इधर AD ऊपर समान है, बट नीचे क्या है DBE और नीचे इधर है AEC। अगर इसको हम समान कर दें तो इस साइड वाला भी बराबर हो जाएगा। तो इसको देखिए कौन सा त्रिभुज में है DBE, यानी इस वाले आकृति का कर रहा है DBE और AEC क्या कर रहा है, इस वाले को कर रहा है। तो देखिए ये वाला त्रिभुज ये वाला है, यानी ये वाला त्रिभुज इस आधार पर है और ये वाला त्रिभुज भी इसी आधार पे है। तो देखिए जिस त्रिभुज यानी जिस दो त्रिभुज का आधार सेम हो तो उसका क्षेत्रफल बराबर होता है। तो हम क्या लिख रहे हैं कि ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज दोनों आधार किस पर, DE पर स्थित है। तो लिख रहे हैं यहाँ पे कि त्रिभुज, इसको हम समीकरण मान लेते हैं 2। चलिए यहाँ से 1 माने हम यहाँ पे और इसको हम 2 मान लिए। तो लिख रहे हैं त्रिभुज यहाँ से DBE और त्रिभुज यहाँ से देखिए DEC एक ही आधार। देखिए दोनों त्रिभुज का आधार कौन सा है, यहाँ पे D एक ही आधार D पर
डी पर स्थित है। देखिए तो जो त्रिभुज का आधार सेम हो उसका क्षेत्रफल बराबर होता है। तो क्या होगा, एरिया त्रिभुज डी बी ई बराबर एरिया त्रिभुज डी ई सी। तो देखिए इसको मान रहे हैं हम तीसरा समीकरण। अब यहाँ से देखिए ये डी बी ई का क्षेत्रफल किसके बराबर है, डी ई सी का। तो हम क्या करते हैं कि यहाँ पे ए ई सी को हटाकर, सॉरी यहाँ पे ए ई सी नहीं, यहाँ पे डी ई सी होगा, यहाँ पे डी ई सी होगा। क्या करते हैं, डी सी को हटाकर क्या लिख रहे हैं, डी बी ई लिख देते हैं क्योंकि इसके बराबर है। तब लिख रहे हैं समीकरण 3 का मान 2 में रखने पर, समीकरण 3 का मान 2 में रखने पर, यहां से देखिए 2 में रखना है तो दूसरा समीकरण हम उतार रहे हैं, एरिया त्रिभुज ए डी ई बट्टा एरिया त्रिभुज डी ई सी, और यहाँ से हमारा है ए ई बट्टा ई सी, इतना है। तो देखिए हम ए डी को सेम वैसे ही लिखेंगे, यहाँ से हो जाएगा ये एरिया त्रिभुज ए डी ई, और बट्टा में देखिए डी ई सी है, तो डी ई सी देखिए किसके बराबर है, डी बी ई के। आप दोनों में से किसी एक को भी चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ से देखिए ये हो जाएगा एरिया त्रिभुज डी बी ई, इतना हो गया। तो क्या करते हैं, अब इसको लिख रहे हैं ए ई बट्टा ई सी। अब इसको मान लेते हैं हम चौथा समीकरण। 3 समीकरण हमारा यहाँ पे हो गया, ये चौथा समीकरण हो गया। अब देखिए चौथा समीकरण और पहला समीकरण दोनों का देखिए इस साइड यानी बायां पक्ष समान है। देखिए यहाँ पे ए डी ई और डी बी ई समान है, तो क्या होगा, जब बायां पक्ष समान है तो दायां पक्ष भी समान होगा। तो इसलिए लिख रहे हैं समीकरण 1 तथा 4 से, 1 तथा 4 से। तो देखिए हमारा 1 और 4 में इस साइड का बराबर है तो इस साइड का भी बराबर होगा। तो यहाँ से हम लिख रहे हैं इसको ए डी बट्टा डी बी और बराबर इधर हो जाएगा ए ई बट्टा ई सी। तो देखिए हमको यही सिद्ध करना था, ए डी बट्टा डी बी और ए ई बट्टा ई सी। तो हमारे ये प्रमेय सिद्ध हो गया, ये हमारा प्रमेय सिद्ध हो गया। तो चलिए अब प्रमेय 6.1 सिद्ध कर लिए, तो प्रमेय 6.2 देख लेते हैं, यानी थेल्स प्रमेय का विलोम। तो चलिए रहा हमारा प्रमेय 6.2। तो चलिए यहाँ से देखिए प्रमेय 6.2 का क्या कर रहा है कि यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की 2 भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करे तो वह तीसरी भुजा के समानांतर होती है। तो देखिए यहाँ पे हो गया कि ये एक रेखा हो गया और क्या हो गया, 2 भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करते। देखिए ये 2 भुजाएं हो गया और इसको क्या करा है, एक अनुपात में विभाजित करा है, यानी ए डी बट्टा डी बी और ए ई बट्टा इसी के रूप में उसको बांट रहा है। तो क्या कर रहा है कि वो तीसरी के समानांतर होते हैं, यानी ये जो बांट रहा है तो वो तीसरा भुजा ये बचा तो इसके समानांतर होता है, ये सिद्ध करना है, यानी डी समानांतर बी सी सिद्ध करना है। तो चलिए यहाँ से हम क्या कर रहे हैं, भाषा लिख लेते हैं यहाँ थोड़ा सा। तो लिखते हैं कि ए बी सी एक त्रिभुज है। यहाँ से लिख रहे हैं ए बी सी एक त्रिभुज है। ए बी सी एक त्रिभुज है जिसमें देखिए क्या दिया है कि भुजा एक अनुपात में विभाजित हुआ है। तो यानी ए डी बट्टा डी बी और ए ई बट्टा ई सी हम लोग को पहले से दिया है, यानी ए डी बट्टा डी बी और बराबर में हो जाएगा ए ई बट्टा ई सी, इतना हो गया क्योंकि भुजा एक अनुपात में हो रहा था। तो यहाँ से क्या करना है, सिद्ध करना है। तो देखिए यहाँ से सिद्ध करना है यानी डी समानांतर बी सी है, तो डी ई समानांतर बी सी, इतना सिद्ध करना है। तो चलिए यहाँ से कुछ रचना करते हैं। रचना क्या करेंगे कि यहाँ बिंदु डी से एक हम इस साइड यानी ई के बगल में एक रेखा खींचते हैं, यानी इधर। तो यहाँ से एक रेखा ले रहे हैं बिंदु डी से, तो ये हो गया हमारा एक रेखा डी के साथ, यानी बिंदु डी से हम एक रेखा खींच लिए, इतना। अब देखिए जो ये खींचे हैं इसका हम एक नाम दे देते हैं ई, या फिर ई पहले से है तो ई डैश नाम दे दी, या फिर आप नाम ए कुछ भी आप नाम दे सकते हैं। तो ये हम रचना अपने से किए हैं। तो यह क्या कर रहे हैं, आभासी इसको हम कर दे रहे हैं। तो ये हो गया हमारा रचना आभासी, यानी क्या किए कि ई डैश यानी बिंदु डी से ई के बगल में हम एक रेखा खींच लिए। तो चलिए अब यहाँ से क्या करते हैं, रचना लिख रहे हैं। तो रचना में क्या किया, बिंदु डी से
ई डैश एक रेखा इस प्रकार खींचा, इस प्रकार खींचा कि, अब देखिए ये जो रेखा खींचे हैं तो हम ये मान के खींचे हैं कि डी ई डैश जो रेखा है वो बीसी के समानांतर है। ये वाला मान के हम रेखा जो खींचे हैं ये किसके समानांतर है, बीसी के। तो इस प्रकार ये खींचा कि डी ई डैश समानांतर है किसके, बीसी के। यहाँ पे इतना हुआ। अब देखिए यहाँ से क्या करते हैं, जब ये वाला डी ई समानांतर है इसके, यानी ऐसे मान लीजिए आकृति हमारा इतना रहता, यहाँ से नाम दे दिए हम ए बी सी और यहाँ से डी और ई डैश। अगर ऐसे रहता तो थेल्स प्रमेय क्या कहता है कि यदि ये और ये समानांतर हो तो भुजा एक अनुपात में होता है, तो वही तो है, यानी ये और ये समानांतर है तो भुजा क्या होगा, यहाँ से ए डी बटा हो जाएगा डी बी और यहाँ से हो जाएगा ए ई डैश बटा ई डैश सी, इतना होगा। तो यहाँ से हम लिख रहे हैं ए डी बटा डी बी और ए ई डैश सी, इतना होगा बाटा में। तो यहाँ से चलिए लिख लेते हैं। हाँ, तो त्रिभुज ले रहे हैं एबीसी, त्रिभुज ए बी सी में, तो एबीसी में देखिए डी ई डैश समानांतर है किसके, बी सी के समानांतर है। यहाँ से लिख रहे हैं हम थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय से। देखिए ये थेल्स प्रमेय होता है कि जो ये वाला समानांतर हो इसके तो भुजा एक अनुपात में होता है। यहाँ से हम भुजा ले रहे हैं, यहाँ पे हम इसको मान रहे हैं फर्स्ट समीकरण और यहाँ से ले रहे हैं भुजा एक अनुपात में होगा तो ए डी बटा हो जाएगा डी बी और इधर हो जाएगा ए ई डैश बटा ई डैश सी, इतना। यहाँ से ये ई डैश है तो यानी ये वाला क्या हो गया, भुजा एक अनुपात में हो गया। और इसको मान लेते हैं हम दूसरा समीकरण। तो अब देखिए यहाँ फर्स्ट समीकरण जो है ए डी बटा डी बी और ए डी बटा डी बी, यानी बाया पक्ष में जो है जो दोनों तरफ समान है, समीकरण 1 और 2 में, तो जब ये समान है तो ये भी दाया पक्ष भी समान होगा। तो यहाँ से लिख रहे हैं हम समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से। तो देखिए 1 तथा 2 से दाया पक्ष इधर बराबर है तो दाया पक्ष बराबर है तो यानी बाया पक्ष बराबर है तो दाया पक्ष बराबर हो, यानी ए बराबर होगा ए बटा ई डैश ई सी बराबर होगा किसके, ए ई डैश और यहाँ पे हो जाएगा ई डैश सी, इतना। तो यहाँ से देखिए क्या हुआ, भुजा जब एक अनुपात में हुआ तो यहाँ यानी ए ई बराबर हुआ ई डैश के और ई सी बराबर हुआ ई डैश सी के। तो हम लोग को सिर्फ मतलब है इसे ए ई और बराबर में ए ई डैश, यहाँ से निकलेगा देखिए यहाँ से कि इसलिए ए ई बराबर है ए ई डैश के, यहाँ से ये बराबर हुआ। तो चलिए देखते हैं यहाँ से आकृति में क्या कर रहा है, ए ई, यानी यहाँ से हमारा ये और ये ए ई किसके बराबर हुआ, ए ई डैश के, यानी ये वाला जो पूरा बड़ा ए ई है वो इसके बराबर है। तो बराबर कब होगा, जब मान के चलिए कि ये वाला ई डैश जो है वो ई पर ही स्थित है, यानी इतना बीच में दूरी, उसमें कोई भी बीच में दूरी नहीं है। क्या मान के चलिए कि यानी ये ई डैश जो है तो वो इसी बिंदु पर स्थित है, तभी तो बराबर हुआ है। तो हम पहले लिखे थे कि ये वाला समानांतर है इसके, तो अब मान लीजिए कि ई डैश बिंदु जो है इसी पर आ जाएगा, यानी ई पर ही आएगा, तो ई भी, ये डी भी तो समानांतर हो जाएगा बीसी के। यहाँ से हम लिख रहे हैं जबकि देखिए हम क्या लिखे यहाँ पे कि डी ई डैश समानांतर है बीसी के, जबकि डी ई डैश समानांतर बीसी, इसलिए क्या होगा कि डी भी समानांतर होगा बीसी के, डी ई भी समानांतर होगा बीसी के। तो यही सिद्ध करना था हमको, यहाँ से देखिए सिद्ध करना है डी बराबर बीसी। तो ये हमारा प्रमेय 6.2 सिद्ध हो गया। तो ये हमारा प्रमेय 6.1 और 6.2 सिद्ध हो गया आसानी से। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए ताकि अच्छे से और भी छात्र पढ़ सके। धन्यवाद।